हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी विद रवीना शाह में। और आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन इन हिंदी, जो कि हम पहले ही मैं जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 3 पार्ट का हमने वो वीडियो बनाया है, हिंदी का उद्भव एवं विकास वाला। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख ले, तभी आपका एमसीक्यू आप कर पाओगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार है? तो भारत में हमारे 4 भाषा परिवार है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी है आपकी भारोपीय भाषा परिवार की। किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ? तो वो था आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। विद्यापति कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो वो है आपका अवहट्ठ की। अब्दुर रहमान कृति स्नेह रसाय किस भाषा की रचना है? तो ये कीर्ति है आपकी अपभ्रंश भाषा की है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है। खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार है? तो वो आपके जटमल हैं। गोरा बादल के रचनाकार कौन है? जटमल। आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। तो ये सभी आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ। मध्यकालीन अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में निम्न में से कौन शामिल थे? तो आपके थे सूरदास। चकमक किस भाषा का शब्द है? तो चकमक आपका है तुर्की भाषा का शब्द है। ये रहा तुर्की। किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? तो वो आपका था लल्लू लाल। निम्न में से कौन सा छायावाद के शीर्ष रचनाकार है? तो ये सभी छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं। उपयुक्त सभी सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौरवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी को अन्य नाम से जाना जाता है खड़ी बोली को। निम्न में से किससे ब्रजभाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो शौर सैनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की उत्पत्ति माना जाती है। गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी यहाँ पे बोली जाती है अवधी। बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो वो मैथिली भाषा के लेखक थे। बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक हैं? मैथिली भाषा की। भोजपुरी का शेक्सपियर और अन्नगढ़ हीरा उपनामों से कौन सी भोजपुरी के लेखक मशहूर रहे हैं? तो वह आपके रहे हैं भिखारी ठाकुर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई? तो वो है 343 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया? तो वो किया था हिंदी के विकास के लिए किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी
होगी। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्तमान में संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या, अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे अनुसूची होता है, अनुसूचित हो गया है। ये क्वेश्चन आपका क्लर्क के एग्जाम आया था 2015 में। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो वो आपके 52 वर्ण हैं। वर्गों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ये मैंने आपको स्पेशली लिख के दिखा भी रखा है यहाँ पे। ये रहा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार है? तो अनुस्वार तो एक ही है। हिंदी की देवनागरी लिपि में एक ही अनुस्वार है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो विसर्ग भी एक ही है। हिंदी भाषा का उत्तराधिकारिणी है। तो उत्तराधिकारिणी है हमारा डी, संस्कृत। मतलब हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को ही कहते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी का स्थान है। तो हिंदी का आपका स्थान है तीसरा। संसार की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में तीसरे नंबर पे आती है हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है, मैं आपको बताती हूँ राजभाषा क्या है। राजभाषा जो भाषा राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। मतलब राजकाज की जो भी भाषा होगी सरकार की, वो राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को रूप की मान्यता मिली है। किस रूप की मान्यता मिली है? तो वो हिंदी को राजभाषा की रूप की मान्यता मिली है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या होती है, ये हमें बताना है। तो उसकी मातृभाषा कहा जाता है उसको। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है। विभाषा किसे कहा जाता है? मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ये सारे चीज़ें नहीं पता है जो जो मैं एमसीक्यूज में बता रही हूँ, तो आप मेरे पहले के वीडियोस देखें। तो एमसीक्यूज करने का तभी फ़ायदा होता है जब आपको उसकी थ्योरी पता हो। मैंने ये सब आपको बता रखा है थ्योरी में, आप जाके देख लेना। मैं आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाके दे सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, तो आप देख लेना। और अगर आपको इनका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। विभाषा को कहा जाता है, तो विभाषा और उपभाषा एक ही होता है, उसे उपभाषा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है। तो छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किससे है? तो वो पूर्वी हिंदी से है। मैथिली भाषा का केंद्र है। तो मैथिली भाषा का केंद्र त्रिहूत है। ददर भाषा का दूसरा नाम है। तो ददर भाषा का दूसरा नाम पैसाची है। आंसर डी इसका सही है, ऑप्शन डी है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। तो वो आपके तत्सम कहलाते हैं। ये तत्सम कहलाते हैं। तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द होते हैं।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो वो अष्टम अनुसूची में रखा गया है। अष्टम बोले तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तंबू या खेमा। पहाड़ी इलाके में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो वो ही है आपकी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से ही हुई है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम है। तो सब सर्वाधिक बोली जाती है चीनी, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी। तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है? तो ये हिंदी की खड़ी बोली है वो, रानी केतकी की कहानी में। अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? अवधी तथा बहेली, तो वो आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है? तो वो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान है, वह है, उसे क्या कहते हैं? जिनसे भाषा के रूपों और प्रयोगों का ज्ञान होता है। तो ये सबको पता है, व्याकरण से किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है हमारा प्रवाह का लय और प्रवाह। ऑप्शन सी सही आंसर। हिंदी भाषा की विविध रूपों में परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो सर्वाधिक सहायक है आपका हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो ये है हमारा व्याकरण, नहीं है आधार। देखो, किसी भी भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना जरूरी नहीं होता है। जब बच्चा शुरू में पैदा होता है तो उसको वो भाषा सीख जाता है, उसको कोई शुरू में ही व्याकरण नहीं पढ़ा देते कि ऐसा करके बोलते हैं, ऐसा होता है। वो खुद ही सीख लेता है। तो भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर, हमारे आज के 50 MCQs क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और अब मैं आपके लिए कल और 50 MCQs लेके आऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।